बाद भैया आगे चल करके कथा आती है यदुवंश के संहार की, यादवन के संहार की कथा जो है कछु भगवान के ही वंश में है के पीवे लग गए, जिनते हमारे खड़ेश्वरी महाराज कहते हैं सड़प्पा। क्या कहते हैं? सड़प्पा, पीने वाले। हाँ, तो भैया जो पीवे वाले अतकाए भगवान के वंश में ही पैदा है गए। अब भगवान ने जो है ये लीला रचाई कि भगवान ये दुनिया समझ जाए कि कोई यूँ नहीं समझे कि मैं यादव हूँ तो मैं पीवे की छूट मिल गई है, मैं भगवान को वंशज हूँ तो मैं पीवे की छूट मिल गई है। भगवान ने दिखाई कि मैं पीवे वालों मेरो ही वंश, मेरो ही अंश, मेरो ही नजदीक को क्यों न हो, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मर जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। एक ऋषि को अपमान करने लगे, हंसी करने लगे, हैं पी के, जब पी के हंसी करने लगे तो कहा भयो उन ऋषि ने श्राप दे दिया, मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं कि तुम्हारी सारी हूं कि सरेज हूं, हैं तो मुझसे मजाक कर रहे हो। अरे मैं ऋषि हूं, महात्मा हूं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जितने पीने वाले हो आपस में लड़ के खुद मरो। ये पी भाई आपस में ही तो लड़ते हैं, ये चाचा ते लड़े, ताऊ ते लड़े, माँ से लड़े, बाप ते लड़े, हैं बहन ते लड़े, पत्नी ते लड़े, हैं ये पीने वाले इसी में तो लड़ते हैं। तो यही भगवान ने कहा तुम आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे। इसलिए भैया जब पीवे बारे ते कोई खुश ना आए, पीवे बारे ने की घर भाई खुश है का, बोलो जल्दी ना हते, घरबारी खुश ना आए और मैयो खुश ना आए और बहनी भी खुश ना है, न मैयो न घरवाई न बहन। अच्छा बाप ना है खुश, अच्छा चाचा ताऊ ना है खुश, गुरुजी ना है खुश, भगवान तो पता ना ये कौन को मर रहे हैं जिनको बैठ के रोए ले हैं, ये कौन को मर रहे हैं, जब जिनते कोई खुश ना। और क्या कहेंगे अब जिनते दुनिया दुखी है और गीत गाएंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे गम तो तू दे रहा है, दुनिया है तो काय को गम हो भैया, तो ते दुनिया गम में पड़ गई है। जो कह रहा पीता हूँ गम, अरे भैया हम तो अपना समझ के, भाई महाराज जी कहता है हम कह रहे हैं, हम तो अपना समझ के कह रहे हैं। जिंदगी बर्बाद तुम तो अपनी कर ही रहे हो, लेकिन आगे चल के बेटाओं की बेटियों की भी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। काऊ की बेटी ब्याह के गई सड़प्पा की, पीवे भाई की, बहाने बड़ो अच्छो नाम करे रोशन, लेकिन तब तक एक जनो आयो है कहूँ जी ना ढो वगैरह बस शराबी की चोरी है जे, बेचारी का सब के अरमानन पे पानी। एक छोरा हो बड़ो होनहार, पढ़ो लिखो, ये पंचायत हरी तो पंचायत में ठाड़े अगर बोलन लगे योग्य हो, लेकिन तब तक एक जनो बोलो नगला सेवा नाम को, बोले तू कबते बोलन लगे तो बाप तो शराब पी पी के मैं नाली ने मोहन रिगट तो देखो शराबी की औलाद बोलन लगी, बताओ तो तुमने अपना तो ना सु करो, लेकिन औलाद को ऐसे कांटे बोए के जा रहे हो कि बेचारे वे समाज में बोल न पा रहे हैं। और बा कलंक के कायते धोमे हैं, कपड़ा हो तो साबुन सर्व से धो दो, हैं गर्म कपड़ा हो तो जो है वो उनको अलग साबुन सर्व आम तो बातें धो दो, हैं पोंछा हो तो बा को अलग है बातें धो दो, हैं अथवा बाथरूम है तो धोवे को अलग आम तो बात। लेकिन बाप के दय भय शराब पीवे भाई, बापन के दय भय कलंक है, बेटा कायते धोवे, भागो तो कजू तो इंतजाम ही नहीं है। एक बड़ा प्यारी पंक्ति है, एक बच्ची कहती है अपने बाप से, छोटी सी रहती है, हैं ये हमारे यहाँ एक ससी की बच्ची होगी छोटी सी, ऐसी एक बच्ची थी छोटी सी, बोली पापा
उसने ठोड़ी के नीचे हाथ डाला, मुस्कुरा करके अपने पापा को पोटने के लिए। उसने कहा पापा बैठ जाओ। पापा मैं कॉलेज स्कूल जाती हूँ, छोटी सी हूँ, लोग मुझे बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। क्यों? बोले कहते हैं जाको बाप शराबी है, मैडम भी कहती है जाको बाप शराबी है, मेरे फ्रेंड भी कहते हैं जाको बाप शराबी है। पापा मैं पढ़वे में बड़ी दिक्कत है, पापा मेरी बात मान सको तो मेरी एक प्रार्थना है, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। पापा जब मैं जाती हूँ तो जाने कभी भी कोई भी मेरे आपके बारे में कुछ भी कह देता, मेरा खून जल जाता है, पर मैं कुछ कह भी तो नहीं, क्योंकि बात तो साची है ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। इन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी इन्हीं से पढ़ाऊंगी। एक दिन यही की बात है नगला दिक की, एक बहन कह रही थी कि गुरुजी मेरे भैया कमात तो बहुत है, आपकी हर साल कथा करा दे। मैंने तो क्यों नहीं कराते हो बेटा, ये क्षेत्र तो चाहता ही है कि हर साल कम से कम एक कथा तो क्यों नहीं कराता है। बोले बाकी संगी साथी ऐसे नालायक हैं, वो सब पीने में उड़ा देता है, पैसा बहुत कमाता है, यदि वो सुधर जाए तो आपकी ये समझ लो हर साल कथा पक्की है। अच्छा एक बात बताऊं, ये पीने वाले दिल के तो अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि पी पी के इन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, हाँ भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा, शब्द सुनना तीर की तरह चुभता है। हाँ कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। माँ होती है ना, वो तो एक कमरे में बैठ करके रो करके अपनी कोख को कोसती रहती है कि मेरे बबूर को पेड़ उपजायो, मेरो कांटेदार वृक्ष उपजायो, मेरे भी अंग फाड़ता है और पूरे परिवार के अंगों को फाड़ता ये बेरिया का पेड़ है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। वादा करो इसे, वादा करो हमसे, छुओगे कभी ना,
वादा करो इसे छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। अरे भैया मेरी प्यार से मैं बात कह रहा हूँ, मैं मेरे अपने हो, तुम सब मुझे ढोक लगाते हो, पीने वाले भी पाँव छूते हैं, ढोक लगाते हैं, अब मैं उन्हें क्या आशीर्वाद दूं कि तुम और पियो हैं? मेरे पास आशीर्वाद के लिए तब तो हो जब तुम्हारी ये बुराई दूर हो जाए हैं? अरे तुम अपनी माँ के लिए ही जी लो, अपने बाप के लिए जी लो, अरे अपनी बहन के लिए जी लो। जब उस छोटी सी छोरी ने, छोटी सी बच्ची ने जो पापा के गले में हाथ डाल करके कहा तो शराबी के आंसू निकल आए। बोले बेटा अब मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, अपने दोस्तों में भी आग लगा दूंगा, आज के बाद मैं पीऊंगा नहीं। उसने कसम खाई, बड़ी खुशी भई पूरे परिवार को, परिवार में रसगुल्ला बटे, रबड़ी बनी, खीर बनी, महोत्सव मना, क्योंकि उसके एक बात बहुत चुभ गई कि मेरी वजह से मेरी बेटी को सुनना पड़ता है जो मासूम है, जिसने अभी कोई बुरा कर्म किया ही। कहते हैं लोग तेरा बाप है क्या कमीना, ये बात उसे चुभ गई। कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, अब ये बात हर उस पर लागू हो जाएगी। कहते हैं लोग तेरा बेटा है कमीना, कहते हैं लोग तेरा भैया है कमीना, कहते हैं लोग तेरा क्या क्या मैं सब जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पी। हाथ जोड़ के बस प्रार्थना है भैया, ये बुद्धि खराब करती है, ये धन नष्ट करती है, ये शांति को नष्ट करती है, भक्ति को नष्ट करती है। हो सके आज न छोड़ पाओ तो चलो कल छोड़ देना, कल न छोड़ पाओ तो परसों छोड़ देना। यदि कहो एक ने छोड़ी तो हमारी तो हमारो और खड़ेश्वरी महाराज को यहाँ कहवो बोलवो सब सफल है जागो। और जिनको भैया छोड़वे का मन होए, मैं तो आज चला जाऊँगा, अयोध्या जा रहा हूँ कथा करने के लिए, तो हमारे खड़ेश्वरी जी महाराज यहीं रहते हैं ऐसर में, और झारखंडी माता पे वहाँ जा कर के कह के आना। और जब स्वामी जी मुझे बतावें कि साहब आपके जाने के बाद 4 लोग आए, 6 लोग आए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। या फिर कोई अवकाव को मन होए तो मुझे कह दे हाथ खड़े कह के मैंने आज आपको दान दे दी, तो भी मुझे मन को बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद आएगा। नहीं अभी सोचा विचारी तो करनी पड़ेगी ना, यार दोस्तों से पूछनी पड़ेगी, वे मान जाएंगे के नहीं मान जाएंगे, है ना। अरे रहने दो, दूसरी तरफ मत देखो, तुम तो मेरी तरफ देखो। अब जिन्होंने कहा है जिन्हें पता हो जी पिए तो पर बोल ना रहे तो बैठ ठूस रहे हैं, कह दे वो तो भैया जब काऊ को जीवन सफल है वारो होगो, पुण्य उदय है वारे होंगे, तभी काऊ को हृदय बोलेगो, नहीं तो नहीं बोलेगो। उसके बाद भैया 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंध में भक्ति की महिमा, सत्संग की महिमा। अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित अब तेरे मन का हाल क्या है बता। परीक्षित जी ने कहा अब तो ऐसा समझो ये दुनिया को सुख फीको लागे, ये कृष्ण कथा रस मीठो लागे, मोहे ना भावे संसार संभार राणा
तेरी लगरी। परीक्षित जी कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। बोले मेरा अज्ञान नष्ट हो गया प्रभु, अब मैं तो बस आपके चरणों में मेरा इसी प्रकार से बस मेरा उद्धार हो गया। मेरी आप कथा सुनाते रहो, सुनाते सुनाते प्राण निकल जाएं। अब मुझे देहते कछु लेनो देनो नहीं है, मैं तो देह से ऊपर उठ गया। देह ज्यादा से ज्यादा काट के शरीर को खाएगा तो शरीर है ये तो आज नहीं तो कल जाना ही था। मेरा तो जो है परमात्मा में स्थिति हो गई, आत्मा में स्थिति हो गई। उसके बाद फिर अंतिम श्लोक का उच्चारण किया सुखदेव जी ने। आओ हम भी सीधे बैठ करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके इस श्लोक का श्रवण करें और जिन पे आता है वो गायन करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। आंखें खोलें। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। अब मैं आपके 5 मिनट और लूँगा, आप बैठे रहना। जब मेरा इशारा हो तब खड़े होंगे। मैंने मांगे हैं आपसे 4-5 मिनट। सबसे पहले मैं इस कथा के पुण्य को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ऐसे कथा को कराने वाले, जो अपने धन को भगवान के नाम पर लगाने वाले लोगों का, ऐसे परीक्षितों का परिवार संपन्न हो, बुद्धि से, धन से, शरीर से अच्छा हो जाए और ऐसी कथाएं कराने की क्षमता बार बार इनमें आए और बार बार ऐसे मेला लगते रहें। इससे जो है पुण्य जो बनता हो, मेरी प्रार्थना भगवान से कि सभी श्रोता जितने हैं, संत भगवान और जितने भी यहाँ भक्त हैं, माताएं हैं, जिन्होंने कड़ाके की सर्दी में भी सर्दी को गिना नहीं और पंडाल में मोटरसाइकिल से, साइकिल से और पैदल चले आए और यहाँ भी कंबल ओढ़ के बैठ के कथा को सुना, ऐसे श्रोताओं का भी भगवान हर तरह से भला करे, कल्याण करे, मंगल करे। मैयाओ, तुम्हारे गांव की भाषा में एक आशीर्वाद है, दूधन नहाओ और पूतन फलो, खुश रहो। हमारे संत भगवानों को मैं चाहता हूँ भगवान वैराग्य दे, ज्ञान दे और भक्ति इनके हृदय में बढ़ती चली जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। हमारे खड़ेश्वर जी महाराज, जिन्होंने कथा में रोज आकर के और वैष्णो देवी से साइकिल से बिल्कुल एक रात पहले यहाँ करके उन्होंने अपनी हाजिरी दी, ऐसे महाराज जी के चरणों में मेरी दंडवत प्रणाम है। बहुत अच्छे संत हैं, निर्मल संत हैं और मेरे तो बहुत ही प्यारे हैं। मैं चाहता हूँ भगवान से कि इस पुण्य से इनके भी हृदय में भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती ही चली जाए, बढ़ती ही चली जाए। बहुत करहि रघुनायक छोहू, अजर अमर गुण निधि सुत होहू। बस इन्हीं शब्दों के साथ भैयाओ, मुझे एक बात और कहनी है। हमारे जो परीक्षित जी और उनके बच्चे और उनके दामाद और उनकी बच्चियां,
इन्होंने बहुत सेवा की है। उस सेवा के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने हर व्यवस्था को, और दामाद भी यहाँ दामाद की तरह नहीं रहे, अपने बच्चों की तरह रहे। उन्होंने जगह जगह से आकर के हैं इससे व्यवस्था को संभलवाया। और जिन्होंने सफाई की सेवा करी पांडाल की, जिन्होंने वाहनों की व्यवस्था सुचारू रूप से संभाली। एक हमारे अज्ञात भक्त हैं जो अभी रोड पे वाहनों को संभाल रहे हैं, गेट के पास में हैं। उन भक्त को भी, ऐसे भक्तों को जो यहाँ दिखे नहीं, क्योंकि वहाँ दूर व्यवस्था है, उनकी सेवा दूर है, गेट पे है। गेट इधर ही है ना, इधर है, इधर। हाँ, मेरा हाथ उल्टा हुआ है। इधर गेट पे जो है व्यवस्था को संभाल रहे हैं, गाड़ियों को निकलवा रहे हैं, श्रोताओं को निकाल रहे हैं। ऐसे सभी गुप्त और प्रकट सभी सेवकों को मेरी व्यासपीठ से शुभकामना, भगवान से प्रार्थना, मंगल हो, कल्याण हो, खूब आगे बढ़ें, खूब खुश रहें। और भैयाओ, जिन्होंने भोजन पानी की व्यवस्था संभाली, उनको भी मेरी दुआएं हैं, खुश रहें। अब मैं संत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हमारे खड़े श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनको संकोच होता है, लेकिन मेरा हृदय जो है उनके प्रति बहुत स्नेह से और प्रेम से भरा हुआ है। और माताओं, आपने तो कहीं कहाँ से आई हैं, ये लोग आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, चूँकि जिन पे न कोई रोके, न कोई टोके, न कहते परमिशन लेनी है, इनके हाथ में तो गाड़ी दे देंगे। लेकिन इनका आना कितना मुश्किल है, हैं? बहू है तो सास पे तो निकलवा मुश्किल, बेटी है तो घर वालों से निकलना मुश्किल। अच्छा, घर वाले तो मानी जाए, पड़ोसी और ज्यादा। चौरे तो रुकना रही, रोज जा रही है, कहाँ जा रही हैं? और वहां जाके नाच और रही है। अरे ते कई नॉन में चले रहे हैं, जा रही है बाकी, नाच रही है बाकी, तू कोई फुगरो है, बिना वाके बिना माचिस के आग लग रही है तेरे। लेकिन ऐसे लोगों को भी झेलते हुए, ऐसे लोगों को भी हैं सहन करते हुए, और अपनी सुविधा न होते हुए, काऊ वाहन तो रही है, जिन पर वाहन कहाँ है, ये तो बेचारी चल देती है राम भरोसे पे, कोई बैठा ले तो ठीक है, नहीं पैदल पैदल पहुंच ही जाएंगी है। लेकिन भगवान उनको फिर सहारा देता है। और कल को भैया हमारे बालकन की तरफ से भंडारो है यहाँ, जो सुनबे एक दिन आए हैं, वे सब भंडारे में का है मालपुआ और साग, खीर हुआ, आए है मुँह पानी आएगा। ने खीर वैसी बनवाई हो, पतरी से न पीवे लायक हो। हाँ, बिना बिना दांतन वारी खीर चवा जाए, है ना। वैसे हमारे बड़े बूढ़े बाबा हैं, नगरा देख के भी कह रहे कि इतने बूढ़े ना है कि खीरू नहीं रोते हैं। हाँ, खीरू नहीं रोते, इतने बूढ़े ना है। इन्हीं शब्दों के साथ भैया मुझे बहुत आनंद आया। इन बच्चियों ने मेरी बहुत सेवा करी, इन बच्चों ने मेरी बहुत सेवा करी। उस सेवा के लिए इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिन्हें अपने ऊपर आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये तो जो चाहते कि बस हमारे बच्चा हमारे, चलो मैं यह भी कहता हूँ आपके बच्चों का भी भगवान भला करे, उनको खूब तरक्की दे। अब जो हमारे परीक्षित ऊपर आएंगे, मेरा तिलक करेंगे, मुझे विदा करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इशारा करूं तब खड़े होना आरती के लिए हैं। अब 2 मिनट और बस। सबको मेरी राम राम, राम राम सा मैया, राम राम, अरे लालियो राम राम। पत्ता टूट्यो डार सो, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े का मिले, दूरी परेंगे जा। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा,
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम जाते रहना, यही आप सब से है कहना हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। परीक्षित जी आरती के लिए पहुंच जाए नीचे। जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस यही कहानी। आरती के लिए खड़े हो जाइए। हो तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा, मिलन 7 दिन का हमारा। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, रमण बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे बले बले जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, नंद नदन ब्रस भानु किशोरी, आजा रे कन्हैया तो है अपना बनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा दावन पाऊं, काके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हरिः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओं एकदन्ताय हे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि चरणार्पणमस्तु। बोली भागवत महाप्राण की, वेदव्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वारे सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वारे सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत वाल सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वारे सन्यासी।